रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, एक गायक या संगीत के विद्यार्थी के लिए गले में खराश होना सबसे निराशाजनक बात होती है। ऐसे में रियाज छूटने का डर भी सताता है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी समस्या के ऊपर कि कल रात आपने कुछ ठंडा पी लिया था, या मौसम बदल गया, या आज ही सुबह उठते गला खराब हो गया। आपको कारण पता नहीं है, कुछ भी कारण हो, लेकिन आपका गला खराब हो गया, आवाज़ भारी, गले में खराश, और सबसे बड़ी टेंशन कि आज का रियाज कैसे होगा। तो आज का जो ये विषय है, इसी विषय के ऊपर आधारित है कि अगर हमारा गला खराब भी है तो उस खराब गले में हमें रियाज कैसे करना है, क्या क्या रियाज का रूटीन हमें रखना है, ताकि हमारा जो एक रियाज करने का रिदम है वो भी ख़राब ना हो और हमारे गले की जो क्वालिटी है वो बनी रहे, उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े। एक सिंगर के लिए उसका गला ही उसका साज होता है। जब साज ही खराब हो तो रियाज कैसे करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि गले में दर्द तब भी ज़बरदस्ती गा लेना चाहिए, वरना सुर कच्चा हो जाएगा। वहीं कुछ लोग हफ्तों तक बिल्कुल गाना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनका गला खराब हो गया है। लेकिन सही तरीका क्या है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गले में खराश होने पर सुरक्षित तरीके से रियाज कैसे करें। हम बात करेंगे मेंटल रियाज की, वॉइस रेस्ट की, और कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स के बारे में जिससे आपका गला भी ठीक होगा और आपका रियाज भी नहीं छूटेगा। तो डायरी और पेन ये आपके लिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं रूटीन बताऊँगा उसको लिखना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका रियाज भी नहीं छूटेगा और आपका गला भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो, और कमेंट में लिखें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही साथ वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को अभी कर दें। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे कि हमारा जो ये पॉइंट नंबर 1 है, तो इस पॉइंट नंबर 1 में हम दर्द व खराश के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, इनमें फ़र्क देखेंगे। पहला पॉइंट है, तो रियाज शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है कि अपने गले की स्थिति को समझना। हर खराश एक जैसी नहीं होती है। स्थिति यहाँ पर कुछ तरीके की बनती है। तो यहाँ पर एक स्थिति इस तरीके से बनती है कि सिर्फ खराश है। क्या है? केवल सिर्फ खराश। अब अगर सिर्फ खराश बस है तो आवाज़ में भारीपन है या हल्की सी चुभन है, लेकिन बोलते समय कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो आप हल्के रियाज की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पर ये होती है कि अगर शार्प पेन है, शार्प पेन, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। शार्प पेन अगर है, मतलब कि अगर घूंट निगलने में दर्द हो रहा है, आवाज़ पूरी तरीके से बैठ गई है, या गाते समय गले की नसों में खिंचाव और दर्द है, तो आपको बिल्कुल नहीं गाना है। ये दूसरी स्थिति समझिएगा कि अगर घूंट निगलने में दर्द हो रहा है, आवाज़ पूरी तरीके से बैठ गई है, या गाते समय गले की नसों में खिंचाव है, दर्द है, तो आपको बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। अब यहाँ पर प्रो टिप आपके लिए मैं कुछ यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि दर्द आपके शरीर का अलार्म है। अगर आप दर्द में गाएंगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स पर नोड्यूल या उन पर छाले पड़ सकते हैं, जो आपकी आवाज़ को हमेशा के लिए ख़राब कर सकता है। इसलिए दर्द हो तो टोटल वॉइस रेस्ट लेना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। दोस्तों, दूसरा हिस्सा अब ये कहता है कि गले को रियाज के लिए तैयार करना। पॉइंट नंबर 2 कि गले को रियाज के लिए तैयार करना। गले को रियाज के लिए तैयार करना। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि आपको हल्की खराश है और आप रियाज कर सकते हैं, तो सीधा तानपुरा चालू करके
सा नहीं लगाना है, पहले गले को जगाना होता है। स्टार्टिंग में ही हमें सा नहीं लगाना है, हमें पहले गले को जगाने की कोशिश करना है। कैसे जगाना है अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब कि रियाज से पहले 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। पानी आपकी वोकल कॉर्ड्स को नमी देता है, जिससे उनमें घर्षण कम होता है। तो इस तरीकों को अप्लाई करना है। दूसरा स्टीमिंग, यानी कि भाप लेना। स्टीमिंग, ये रियाज के पहले की बात बता रहा हूँ। अगर नॉर्मल गला है तो रियाज से ठीक 15 मिनट पहले सादे पानी की भाप यानी कि स्टीम लेना है। ध्यान ये रखना है कि पानी में विक्स या फिर कोई भी इसेंशियल ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, ये आपके वोकल कॉर्ड्स को ड्राई कर देते हैं। सिर्फ सादे पानी की भाप लेना है। तो ये हमारी ये पहली कंडीशन है कि अगर हल्की खराश है तब आपको ये फॉलो करना है, उसके बाद आप रियाज शुरू करना है। तीसरा चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और अप्लाई करना है कि गले की सिकाई, यानी कि गर्म पानी में आपको गर्म पानी में नमक डालना है और गले की सिकाई होती है नमक से, यानी कि गरारे करना है। इससे गले की सूजन भी कम होती है। तो ये 3 आपको चीज़ें अप्लाई करनी है, उसके बाद रियाज में बैठना है। अब जो द सेफ रियाज टेक्निक, अगला पार्ट हमारे इस वीडियो का है, द सेफ रियाज टेक्निक। द सेफ रियाज टेक्निक का मतलब है कि जब अब आपका गला तैयार हो गया है तो अब रियाज कैसे करना है। अगर मान लीजिए कि ये सारी समस्याएं हैं, आपके खराश है, पेन, जितनी समस्याएं हमने स्टार्टिंग में बताई, तो आपके अगर दिक्कत है वो सारी समस्याएं हैं, तो इसको फॉलो करने के बाद, ये स्टेप को फॉलो करने के बाद अब जो बात आती है कि सेफ रियाज का तरीका क्या है। अब हमारा गला तैयार हो चुका है तो सबसे पहले काम करना है, पहली चीज़ यहाँ पर है कि लिप ट्रिल। लिप ट्रिल का मतलब हमने अभी आपको बताया था कि अपने होठों को मोटर बोट की तरह वाइब्रेट करें, जैसे कि भिर्र करते हैं। इसे बिना किसी जोर के अपने कंफर्टेबल स्केल में करना है। कैसे? ब्रर, ब्रर। और इसको क्या करना है कि हर स्वर में करना है। आप सापा में कर सकते हैं, ये अपने कंफर्ट जोन में आपको ऐसे करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे वोकल कॉर्ड्स पर प्रेशर नहीं पड़ता है और गले की अच्छी मसाज हो जाती है। दूसरा यहाँ पर है हमिंग। हमिंग बहुत ज़रूरी है। हमिंग यानी कि सा और पा लगा करके, सा और पा के साथ में हम बोलना है, या फिर आप हूँ बोल सकते हैं। ये सा और पा के साथ में आपको ये बोलना है। ये काम आपको करना है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर करनी है। तीसरा आपको जो करना है, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हमिंग आप करते हैं तो हमिंग करने से यह गले की सूजन को कम करता है और स्वर को जगाता है, इसलिए ये ज़रूरी चीज़ है। अब जो यहाँ पर एक SOVT एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, SOVT एक्सरसाइज यानी कि एस्ट्रो से रियाज। इसको इस तरीके से समझिए कि एस्ट्रो से रियाज। अभी आपको समझाता हूँ। 1 गिलास पानी लें, उसमें एस्ट्रो डालें और ट्रॉ के जरिए आप, जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि आपने 1 गिलास पानी ले लिया, इसमें आपने एस्ट्रो डाला और एस्ट्रो के जरिए ऊ यहाँ पर गाना है। क्या गाना है? ऊ। ऊ गाते हुए पानी में बुलबुला बनाना है। यह दुनिया भर के बड़े बड़े सिंगर्स का सीक्रेट है और ये आपको ज़रूर करना है, यानी कि सेमी ऑक्यूडेटेड वोकल ट्रैक्ट, इसको एक्सरसाइज बोलते हैं। ये गले की खराश में रामबाण उपाय है। तो आपको ऊ बोलना है पानी के अंदर, तो बुलबुले छोड़ना है ऊ बोलने के। जो इसके बाद है तरीका, वो है नो हाई पिच। नो हाई पिच, ये इसका मतलब है कि खराश के समय तार सप्तक को भूल जाइए, सिर्फ मंद सप्तक और लोअर नोट्स और मध्य सप्तक में सारे गामा, सारे गामा, ये हमें लोअर नोट में करना है और मध्य सप्तक में, यानी कि मिड में करना है और लोअर में करना है, सारे गामा।
धीमा धीमा करना है, आकार की जगह ईकार और उकार करना है। आकार ध्यान रखिएगा कि आकार नहीं करना है, हमें इसकी जगह ईकार करना है और उकार करना है। आकार को बिल्कुल नहीं करना है, ईकार और उकार को करना है। इससे बोलने में हमारा गला खुलता है और आवाज़ बहुत शानदार होकर के निकलती है। अब जो यहाँ पर आखिरी एक ज़रूरी चीज़ है वो है सेक्रेट हथियार, जिसको बोलता हूँ मैं, यानी कि मेंटल रियाज। मेंटल रियाज ये कैसे काम करता है? मेंटल रियाज को आप समझिएगा कि दोस्तों संगीत जो है वो सिर्फ गले से नहीं दिमाग से भी सीखा जाता है। अगर गले में दर्द है, आप एक भी स्वर नहीं गा रहे हैं, तो भी आप रियाज कर सकते हैं। इसे कहते हैं मेंटल रियाज, यानी कि श्रवण किया हुआ रियाज। सुनना, सुनना, श्रवण किया हुआ मतलब कि सुनना। इसके तरीके हैं कि एक्टिव लिसनिंग, पहला तरीका है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि अपने पसंदीदा कलाकारों की रिकॉर्डिंग को सुने और बैकग्राउंड में नहीं बल्कि आंख बंद करें और सुने। उन्होंने मुर्की कैसे ली, गमक कैसे इस्तेमाल किया, कौन सी जगह में ठहराव लिया उन्होंने, किस जगह पे ज़्यादा जोर दिया, किस स्वर में, तो ये आपको सुनना है। दूसरा, ताल। गले को आराम दें और हाथों पर काम करें। हाथों से ताल देने की अभ्यास करें, जैसे कि 3 ताल, झप ताल, रूपक ताल, ताली खाली का अभ्यास करें और उन्हें 2 गुण और चौगुन में आपको इनको बोलने की कोशिश करना है। तीसरा है कि नोटेशन लिखें, नोटेशन राइटिंग। नोटेशन राइटिंग का काम करें। किसी भी नए बंदिश या गीत के स्वरलिपि को, नोटेशन को कॉपी में लिखें और उसे दिमाग में गाने की कोशिश करें। याद रखिए, तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना जरूरी है। खराश का समय अपनी लिसनिंग स्किल और ताल को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। सबसे बड़ी गलती और मिथक यहाँ पर लोगों की जो होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि फुसफुसा कर बात करना, यानी कि विस्परिंग। विस्परिंग आपको नहीं करनी है, विस्परिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे हमारा गला और ख़राब होता है। हमें लगता है कि फुसफुसाने से गले को आराम मिलेगा, लेकिन विज्ञान कहता है कि फुसफुसाने से वोकल कॉर्ड्स पर सामान्य बोलने से ज़्यादा भी दबाव पड़ता है। इसलिए या तो नॉर्मल या धीरे धीरे बात करें, या कि बिल्कुल चुप रहें। दूसरा, बहुत खट्टा या तीखा खाना, इसको भी आपको अवॉइड करना है। खट्टा या फिर तीखा, इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है अगर आपका गला ख़राब है तो, क्योंकि गला ख़राब होने से मसालेदार खाना, अचार या फिर दही बिल्कुल नहीं खाना है। ये गले में एसिड रिफ्लेक्स पैदा करते हैं, जिससे हमारा गला ख़राब होता है। बार बार गले को साफ करना, यानी कि थ्रोट क्लियरिंग। खराश होने पर हम बार बार खां खां करके आवाज़ जो निकालते हैं, ऐसा करने से वोकल कॉर्ड्स आपस में ज़ोर से टकराते हैं और छिल सकते हैं। इसकी जगह में आप गुनगुना पानी लीजिए और उससे गले को साफ करिए। अब जो आखिरी चीज़ है, वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है आखिरी में दोस्तों, कि गले में खराश कोई अभिशाप नहीं है, यह आपके शरीर का एक आराम देने का तरीका है। अपने गले की सुनिए, उसे ज़बरदस्ती मत खींचिए। हल्के वार्मअप्स करें, मेंटल रियाज पर फोकस करें और खूब पानी पिए। 1 या 2 दिन रियाज ना करने से आपका सुर खराब नहीं होगा, लेकिन ज़बरदस्ती गाने से आपका गला हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस मास्टर क्लास से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़बरदस्त लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो सभी म्यूजिशियन दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये नीचे मुझे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे। कौन सी जगह से आप देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में लिखें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, संगीत के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।